पिनेकल ने लॉन्च कर दी है एसएससी एमटीएस 2025 के लिए चैप्टर वाइज बुक्स और शिफ्ट वाइज बुक्स, जिसको बोल सकते हैं सोल्ड पेपर लॉन्च कर दिए हैं। तो ये कौन से हैं? ये एग्ज़ाम हुआ था जो 2024 में 30 सितंबर 2024 से लेकर 14 नवंबर 2024 के बीच में 65 शिफ्ट्स के बीच में 65 शिफ्ट्स का एग्ज़ाम हुआ था, और ये किताबें उसी के ऊपर आधारित है। ये शिफ्ट वाइज किताब है, और क्योंकि एक शिफ्ट में 90 क्वेश्चन होते हैं, 65 के हिसाब से देखे जाए तो 5850 क्वेश्चन ये चैप्टर वाइज किताब है। इस चैप्टर वाइज किताब में मैथ, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश सारे सब्जेक्ट कवर कर दिए गए हैं। मतलब कि अगर आपको प्रीवियस ईयर के ऊपर चैप्टर वाइज किताब, टॉपिक वाइज किताब चाहिए, क्योंकि हर सब्जेक्ट का, जैसे मैथ है तो मैथ के जितने चैप्टर हैं वो सारे इसमें कवर है। 5850 टीसीएस एमसीक्यू है इसमें, इससे आपकी तैयारी बहुत शानदार हो जाएगी। और उसके बाद आप प्रैक्टिस करना चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये शिफ्ट वाइज किताब लेकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये चारों किताबें, 2 शिफ्ट वाइज है, 2 चैप्टर वाइज किताबें, हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है और इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है। तो ज़रूर जो एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं और उनको रेलेवेंट कंटेंट चाहिए और एमटीएस टाइप का कंटेंट चाहिए, तो ये किताबें उनके पास में ज़रूर होनी चाहिए। और ये कहाँ पे मिलेगी किताबें? अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, अमेजन पे मिलेगी, फ्लिपकार्ट पे मिलेगी, स्नैपडील पे मिलेगी, पिनेकल की वेबसाइट पे मिलेगी और लोकल बुक शॉप पे मिलेगी। जहाँ से आपको ठीक लगे वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। अब देख लेते हैं इसके बारे में कुछ और फैक्ट। जैसे मैंने बताया कि जो लास्ट एग्जाम हुआ था उसके सारे सेट है, ये जो लास्ट एग्जाम हुआ था 65 सेट, उसके सारे सेट है। मार्केट में इस तरह किताबें आपको नहीं मिलती जिसमें कि लेटेस्ट क्वेश्चन है वो सारे कवर किए हुए। आमतौर पे क्या होता है, 1-2 शिफ्ट ही लेटेस्ट होती है, और जब आप लेटेस्ट क्वेश्चन की तैयारी नहीं करते और पीछे पुराने क्वेश्चनों की तैयारी स्टार्ट कर देते हैं तो उसका कोई ज़्यादा मतलब नहीं निकलता। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन की करनी चाहिए जो इस किताब में कवरेज होता है। तो चैप्टर वाइज, सेट वाइज किताबें हैं। ये एक सिस्टमेटिक और इफेक्टिव प्रिपरेशन के लिए एसएससी का एग्जाम है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी किताब। मैथ, रीजनिंग, जनरल स्टडी और इंग्लिश ये सारे सब्जेक्ट इसमें कवर करती है। टॉपिक वाइज किताब है, जैसे मैथ के सारे टॉपिक, इंग्लिश के सारे टॉपिक, रीजनिंग के सारे टॉपिक, जीएस के सारे टॉपिक। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम में अलग अलग है, और जो सितंबर से लेकर नवंबर में एग्जाम हुआ था उनके सारे ये शिफ्ट है। ये आपको अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, लोकल बुक शॉप, पिनेकल की वेबसाइट पे मिलेगी किताबें। अब मैं आपको इसका इंडेक्स भी दिखा देता हूँ जिससे कि आप समझ पाएँ इस किताब में क्या है। ठीक है, ये आपको इंडेक्स नज़र आएगा। ये तो देखो शिफ्ट वाइज किताब का इंडेक्स है। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम में ये देखिए, ये जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है, मैथ होता है, उसके क्वेश्चन है, रीजनिंग के क्वेश्चन है। फिर जैसे रियल एग्जाम होता है वही तो क्वेश्चन दिए गए हैं आपको। जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन है फिर, ठीक है, और उसके बाद में फिर आपको जो इंग्लिश है उसके क्वेश्चन है। 90 क्वेश्चन होते हैं एक शिफ्ट में, उसके अनुसार आप इस तरह से देख सकते हैं। और जहाँ तक चैप्टर वाइज का सवाल है, चैप्टर वाइज किताब देखो ये वाला है। ये हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम अलग अलग है। मैं इंग्लिश मीडियम में दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, देखो जो सेट ये चैप्टर है उसके अलग अलग क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं ये किताब आपके लिए मस्ट है और ये जरूर लेनी चाहिए। सारे लेटेस्ट क्वेश्चन को इसमें कवर किया गया है। लेटेस्ट क्वेश्चन पढ़ने चाहिए, वही सबसे ज़्यादा रेलेवेंट होते हैं। पीछे का 10-15 साल का, 5-4 साल का बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं होता। जो आज का कंटेंट है उसी को फॉलो करना चाहिए, उसी को पैटर्न को फॉलो करना चाहिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और पिनेकल की वेबसाइट पे जाकर या पिनेकल की ऐप पे जाकर आप इंडेक्स जरूर देख लें इसमें, जिसमें पता चले आपको क्या है। और पिनेकल की वेबसाइट पे जाकर देखो इस किताब में यहाँ पे आपको बार कोड स्कैन करके इस किताब को रजिस्टर कर लेना है, और इससे क्या होगा, आपको 50 कॉइन्स, 50 रुपये के बराबर होंगे 50 कॉइन, उससे आप टेस्ट पास, डिजिटल बुक्स मतलब ई बुक्स, या आप वीडियो कोर्स खरीद सकते हैं। तो इसका जरूर फ़ायदा उठाएं इस QR कोड को, इससे पता भी चलेगा ये किताब जेन्युइन है या नहीं है। ऑल द बेस्ट।